हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान मॉक टेस्ट। निम्न में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के विषय में सही कथन है? इसका आंसर होगा थर्ड। यह अफ्रीका मूल के अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से आंदोलन का एक मंच था। किस वंश ने सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी बनाया? इसका आंसर होगा सेकंड, तोमर राजपूतों ने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया था। वह 12वीं सदी के मध्य में चौहानों से हार गए थे। मेसोपोटामिया प्राचीन शहरों में से एक है जो अब निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, इराक। मेसोपोटामिया प्राचीन शहरों में से एक था जो अब इराक में स्थित है। यह व्यापक रूप से पश्चिम दुनिया की सभ्यता वाले स्थानों में से एक माना जाता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर होगा सेकंड, 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमदाबाद शाह अब्दाली और मराठों के बीच सन 1961 में लड़ी गई थी। महिलाओं की स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। इसका आंसर होगा फर्स्ट, 19वीं सदी में। महिलाओं की स्थिति 19वीं सदी के दौरान बहुत चुनौतीपूर्ण थी। एक लड़की का जन्म अच्छा नहीं माना जाता था और वह परिवार और समाज पर एक बोझ समझी जाती थी। अगर हम ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाएं तो स्थानीय समय होगा। इसका आंसर होगा सेकंड, जीएमटी के आगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का पूर्व भाग सूर्य के सामने पहले आ जाएगा। हम ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाते हैं तो स्थानीय समय हमेशा जीएमटी के आगे ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है? इसका आंसर होगा फोर्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक है। साधारण हल वाहकों को तमिल क्षेत्र में निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा सेकंड, उजावर। पृथ्वी जिन गैसों की एक परत से घिरी हुई है उसे कहते हैं? इसका आंसर होगा फोर्थ, वायुमंडल। पृथ्वी गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हानिकारक प्रभावों से बचाता है। मिस्र के एक शहर रोसेटा में एक शिलालेख की खोज होती है। इस पर 3 अलग अलग भाषाएं एक अंडाकार आकृति में उकेरी गई हैं जिसे कस्टुश कहा जाता है। शिलालेख में पाए गए मिस्र के अक्षर एल और ए हैं। यह ए किसके लिए प्रतिनिधित्व किया है? इसका आंसर होगा सेकंड, एक पक्षी के लिए। रोसेटा शिलालेख में मिस्र के अक्षर एल एक शेर का प्रतिनिधित्व करता है तथा ए अक्षर पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जो मिश्रण से मिट्टी और पानी को अलग करती है? इसका आंसर होगा सेकंड, निष्पादन। एक मिश्रण को मिट्टी और पानी के रूप में अलग करने की प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। रसायन शास्त्र में निष्पादन विभिन्न रासायनिक रचनाओं की सामग्री के विभाजन के लिए आवश्यक है। मातृपक्ष की ओर से मुगल वंशज थे। इसका आंसर होगा सेकंड, मंगोल। मुगल मातृ पक्ष से चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य के संस्थापक तथा एक महान खान के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा धान उत्पादक है? इसका आंसर होगा सेकंड, चीन। चीन दुनिया में सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। भूविज्ञान ज्यादातर डैश के अध्ययन से संबंधित है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, चट्टानों। भूविज्ञान मुख्यतः चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह भू आकृति विज्ञान के अध्ययन में बहुत उपयोगी है। दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर होगा थर्ड, 1912। 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। 1912 में कोलकाता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। किसी देश की नीतियों को कौन प्रशासित करता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, देश की सरकार। किसी भी देश की सरकार के पास लोक नीतियों को लागू करने, बनाने एवं कानून तथा संसाधनों के माध्यम से कार्यपालिका, राजनीतिक एवं संप्रभुता की शक्ति को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है।
ओजोन परत की कमी से क्या परिणाम हो सकता है? इसका आंसर होगा सेकंड, पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी विकिरण की मात्रा में वृद्धि होगी। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। इस परत की कमी के कारण पराबैंगनी विकिरण की मात्रा पृथ्वी की सतह पर बढ़ जाएगी। राजतंत्रीय रूप में सरकार, इसका आंसर होगा फर्स्ट, एक ही परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करती है। 19वीं सदी तक राजशाही दुनिया में शासन व्यवस्था का सबसे प्रचलित रूप था। इस सरकार में शासन एक ही परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देने का नियम था। भारतीय संसद डैश से बना होता है। इसका आंसर होगा फोर्थ, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद में ऊपरी सदन और निचली सदन है यथार्थ, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। राष्ट्रपति संसद के प्रमुख हैं, जिसके पास संसद को किसी भी सदन को बुलाने और उसको लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। निम्न में से किस अवधि में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई है? इसका आंसर होगा थर्ड, 2300 साल पहले। 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं जब, इसका आंसर होगा फर्स्ट, किसी भी राजनीतिक गठबंधन दल को लोकसभा में द्वारा बहुमत ना मिले। लोकसभा में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करके प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं और उसे 1 माह के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए समय भी दे सकते हैं। निम्न में से कौन सी कक्षाओं में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? इसका आंसर होगा सेकंड, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। औरंगजेब की मृत्यु किस साल में हुई थी? इसका आंसर होगा फोर्थ, 1707। औरंगजेब सबसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक माना जाता है, जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। ग्लोब है, इसका आंसर होगा सेकंड, पृथ्वी का एक गोलाकार मॉडल। एक ग्लोब 3 आयामी गोलाकार मॉडल या पृथ्वी के नक्शे का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर दिन और रात का कारण बनता है? इसका आंसर होगा सेकंड, पृथ्वी की अक्षीय गति। पृथ्वी पर दिन और रात अक्षीय गति के कारण होते हैं। पृथ्वी को जब एक जगह सूर्य का सामना करना पड़ता है तब वह दिन का समय होता है, जब यह सूर्य से दूर होती है तब रात का समय होता है। बस्तियों का सबसे बड़ा जत्था निम्न में से किस घाटी पर पाया गया है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, सरस्वती। बस्तियों का सबसे बड़ा समूह सरस्वती नदी बेसिन पर पाया गया है। यह पंजाब और राजस्थान के राज्यों में से होकर बहती थी, जहां हड़प्पा कालीन स्थलों का सबूत मिला था। कोई विधेयक सांसद का अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उसे, इसका आंसर होगा फोर्थ, राष्ट्रपति की सहमति से पारित ना हो जाए। सांसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। विधायक को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही संसद का अधिनियम बन सकता है। निम्न में से रोमन साम्राज्य में क्या काले सोने के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर होगा फोर्थ, काली मिर्च। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु थी, इसलिए यह काले सोने के रूप में जानी जाती थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? इसका आंसर होगा सेकंड, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक द्वारा 1195 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था। स्वदेशी लोकतंत्र का मुख्य तर्क क्या है कि, इसका आंसर होगा फोर्थ, समकालीन विश्व में यह जरूरी है कि वैश्विक ताकतों को लोकतांत्रिक नियंत्रण में लाया जाए। शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता एक सुधार नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, मूल्यांकन से प्रयासों को अलग करना। शिक्षक द्वारा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार को बढ़ावा देने का अर्थ व्यक्तिगत और संस्थागत संतुलन डैश करना है। इसका आंसर होगा सेकंड, मांग।
शिक्षक द्वारा मूल्यांकन प्रणाली शिक्षा के लिए कुल सुधार पुनर्गठन के प्रयासों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह व्यक्तिगत और संस्थागत मांगों में संतुलन करने में मदद करता है। शिक्षक मूल्यांकन शामिल नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा फोर्थ। शिक्षक की धार्मिक प्रकृति को धर्म या धार्मिक रुचियां शिक्षक के मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। शिक्षक मूल्यांकन में प्रदर्शन और कार्य से जुड़ा है। फुल्लान के अनुसार शिक्षण सुधार की विफलता का कारण है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, विखंडन। फुल्लान के अनुसार शैक्षणिक सुधार की असफलता के कारणों में से एक विखंडन है। विखंडन तब होता है जब सुधार कार्य के लिए दबावों और यहाँ तक कि अवसर भी प्रयोजन से हट जाएं। यह असंभव और बेतुका लगने लगे। निम्नलिखित में से क्या साध्य के आधार पर अभ्यास करने की प्रक्रिया का पहला कदम है? इसका आंसर होगा थर्ड, अपनी जानकारी को वैधानिक प्रश्न के लिए अनुकूल बनाना। अध्ययन की आवश्यकता के लिए कक्षा प्रक्रिया। इसका आंसर होगा थर्ड, कक्षाओं में शिक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए। कक्षा प्रक्रिया में होने वाले अध्ययन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, अधिगम को समझने की प्रक्रियाएं जो कि अधिगम से अनुदेश को संबंधित हैं। सेकंड, कक्षा में शिक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। विद्यालय में अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका आंसर होगा फोर्थ, बिताया गया समय, समय की जरूरत। जॉन कैरोल 1963 के स्कूल शिक्षा के मॉडल अनुसार बिताया गया समय अवसर और दृढ़ता की एक प्रक्रिया है, जबकि सहज योग्यता आदेशों को समझने की एक क्षमता है और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आवश्यक समय प्रक्रिया है। दबाव डालकर पत्थर के टुकड़े को फेंकने की तकनीक को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। इसका आंसर होगा फर्स्ट, पूरा पाषाण युग में। दबाव डालकर पत्थर के टुकड़े को फेंकने की तकनीक पहली बार पूरा पाषाण काल में प्रयोग की गई। इस तकनीक में पत्थर के किनारों को घिसकर उस टुकड़े को पत्थर से अलग कर लिया जाता था और उसे किसी टहनी पर बांधकर शिकार पर फेंका जाता था। अधिगम शैली सम्मेलन में शिक्षक को किस तरह का व्यवहार करने की जरूरत है? इसका आंसर होगा थर्ड, सहायक की तरह। तत्वों को एक साथ रखने के लिए एक सुसंगत या कार्यात्मक क्षमता को बनाना होता है जो निम्न में से किसी से संबंधित है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, रचना धार्मिता से। किस समिति आयोग के अनुसार एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया है कि विकास के दृष्टिकोण पर प्रामाणिक चिंताओं का अधिभार नहीं डालना चाहिए? इसका आंसर होगा फर्स्ट, कोठारी आयोग। निम्नलिखित अध्ययनों में से किस साक्ष्य आधारित अभ्यास ईवीपी को सबसे अधिक पसंद किया गया है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, गुणात्मक अध्ययन। सैद्धांतिक, मात्रात्मक और मामलों के अध्ययन साक्ष्य आधारित अभ्यास के बुनियादी सिद्धांतों से नहीं मानते हैं। वर्णनात्मक और गुणात्मक अध्ययन की व्यवस्थित समीक्षा के सबूतों को ईवीपी में उपयोग किया जाता है। जीन जैक्स रूसो ने तर्क दिया था कि इसका आंसर होगा सेकंड, सामान्य व्यक्ति स्वार्थी हितों को साधने में बेहतर होते हैं। जीन जैक्स रूसो ने सामान्य की शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका उद्देश्य सामान्य हित के लिए है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि सामान्य हमेशा व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से बेहतर होगा। स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में एक निरूपित आबादी के साथ नियंत्रित अनुसंधान के क्षेत्र में प्रभावी होना दिखाया गया है। इस कथन से निम्न में से किसको परिभाषित किया गया है? इसका आंसर होगा थर्ड, अनुभव से समर्थित उपचार। अनुभाविक समर्थित वर्ताव वह उच्चारण है जो शोध आधारित सबूतों से साबित करता है कि वे वास्तव में काम कर रहे हैं। वह कौन से क्षेत्र हैं जिनमें शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार विभाजित किया गया है? इसका आंसर होगा थर्ड, भावनात्मक, मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया। इसका आंसर होगा थर्ड, जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा में
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया। सूक्ष्म चिंतन उत्पन्न होता है, इसका आंसर होगा फर्स्ट मानसिक स्थिति। भीमबेटका जाना जाता है इसका आंसर होगा फर्स्ट शैली चित्रों के लिए। सूक्ष्म चिंतन के संबंध में लाल रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर होगा फर्स्ट मान्यताओं की पहचान करना, तर्क का मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना। अगस्टे कॉम्टे ने समाज विज्ञान शब्द का प्रयोग किसका वर्णन करने के लिए किया? इसका आंसर होगा सेकंड क्षेत्र का। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? इसका आंसर होगा सेकंड सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उनका पूर्व में सिद्धार्थ नाम था। निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म चिंतन को नहीं दर्शाता? इसका आंसर होगा फर्स्ट अंकित मूल्य पर अंधी स्वीकृति। सूक्ष्म चिंतन के अभाव में एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर बिना किसी तर्क या विचार की तर्कसंगत व्यवस्था में विश्वास करता है। निम्न में से किस मुगल सम्राट के दरबार में मनसबदारों की अधिकतम संख्या थी? इसका आंसर होगा सेकंड औरंगजेब। मनसबदार शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसमें मनसब का अर्थ है एक स्थिति या पद और दार का अर्थ है एक कार्यालय की गरिमा का धारक। इसलिए मनसबदार वह लोग थे जो उच्च पदों पर पदस्थ थे। औरंगजेब के शासन में मनसबदार अधिकतम संख्या में थे। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि सूक्ष्म चिंतन में शामिल है? इसका आंसर होगा सेकंड ए और बी। ए एक कार खरीदना, बी एक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का चयन। दोनों ही मामलों में एक व्यक्ति जानकारी चाहता है और अपने लक्ष्य और आवश्यकताओं के संबंध में विश्लेषण के विकल्प का मूल्यांकन करना चाहता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है? इसका आंसर होगा फर्स्ट नर्मदा। नर्मदा एक दरार वाली घाटी में बहती है। यह भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है, जिसकी गिनती गंगा, गोदावरी और कृष्णा के बाद आती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के साथ समकालीन मुद्दों और समस्याओं को लागू करना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर होगा थर्ड यह बच्चों को समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को मदद करता है। समकालीन मुद्दों और समस्याओं का परिचय करवाने से बच्चों को गरीबी, अशिक्षा, बाल श्रम, वर्ग जाति आदि के रूप में समाज की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए निम्न में से कौन सा एक सही तरीका नहीं है? इसका आंसर होगा थर्ड सीमित अवधि वाली योजनाएं बनाना। 1857 का विद्रोह किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर होगा फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग। यह 1837 से 1859 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर होगा सेकंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रयाग प्रशास्ति को किसने लिखा था, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक अभिलेख बना? इसका आंसर होगा थर्ड हरिसेना। प्रयाग प्रशास्ति समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है। यह उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचा गया था। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।